तो साल का आज आखिरी चंद्र ग्रहण, सूतक लगने से सभी मंदिरों के कपाट बंद, बद्रीनाथ धाम के कपाट भी बंद कर दिए गए। वाराणसी में दिन में की गई गंगा आरती। तो रात 1:30 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण और सुबह 2:24 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। तो चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है। तो सूतक लगने से सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, और साल का आखिरी चंद्र ग्रहण ये होगा। वाराणसी में दिन में गंगा आरती की गई है और रात 1 बजे ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा। और हालांकि सूतक काल जो है वो पहले शुरू हो जाता है और इसी वजह से जो मंदिरों के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट और जितने भी अन्य मंदिर हैं उनके कपाट भी बंद रहे। हमारे सहयोगी श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं हरिद्वार से महावीर नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। महावीर, आपके पास आएंगे। सवाल आपसे यही है कि सूतक काल शुरू हो गया और उसकी वजह से मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए। क्या तस्वीर रही हरिद्वार के मंदिरों की? चंद्रग्रहण है और इसमें उससे चंद्रग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है और सूतक काल के दौरान जैसी धार्मिक मान्यताएं है, ये माना जाता है कि किसी भी तरह की वैदिक विधान से या फिर धार्मिक जो पूजा है, कर्मकांड है, वो नहीं किया जाता है। तो मंदिरों को यहाँ बंद कर दिया गया था और इसके साथ साथ जो गंगा आरती है जिसका समय 6 बजे का होता है शाम को, तो वो भी सूतक काल से पहले ही यहाँ पर कर दी गई थी। सूतक काल में आखिर क्या मान्यताएं हैं और क्या इसको लेकर परंपराएं हैं? मेरे साथ तीर्थ पुरोहित भी जुड़े हुए हैं, मैं इन्हीं से जानना चाहूंगा। आप सिकोला जी, आपसे जानेंगे कि सूतक काल में क्या मान्यताएं यहाँ पर होती हैं? देखिए, सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता, पहली बात पे, और खान पान भी बंद हो जाता है और जो खाने पीने की सामग्री है उसमें पूजा रख दी जाती है क्योंकि कोई दुष्प्रभाव न पड़े खाने पर, इसलिए पूजा रख दी जाती है। तो कितने समय पहले सूतक काल? 9 घंटे पहले लग जाता है। हाँ। और उसके बाद स्नान करने का महत्व है। आज तो से तीर्थ स्थल, वहाँ इसका महत्व है। तो हर की पौड़ी पर किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या माहौल है? सूतक के दौरान किस तरह का व्यवस्थाएं? यात्री आए हुए हैं स्नान के लिए और 1-2:30 बजे के बाद यात्री स्नान के लिए निकल लेंगे अपने जहाँ जहाँ ठहरे हुए हैं। और जी, मंदिरों को बंद कर दिया जाता है। मंदिरों को जब सूतक काल या चंद्रग्रहण खत्म होगा उसके बाद की क्या व्यवस्था होगी? देखिए, उसके बाद में फिर दोबारा उनका पूजन होगा, तब खोल दिया जाएगा, स्नान कराया जाएगा उनको, अपने अपने देवताओं को। और इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? या व्यक्ति अगर चंद्र ग्रहण के दौरान है तो उसको क्या करना चाहिए, क्या मान्यता है? देखो, चंद्र ग्रहण में वही एक तो शुभ कार्य नहीं होना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। नारायण हरि यही कर ले, और भी ज्यादा बड़ा मंत्र ना बोले तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से जो तीर्थ पुरोहित हैं सिकोला जी, उन्होंने बताया कि कैसे चंद्र ग्रहण के दौरान रहना चाहिए और क्या क्या चीजें उन्हें करनी चाहिए। जी महावीर, आप बने रहे हमारे साथ। श्याम कानपुर से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने। श्याम, जिस तरीके से सूतक काल, जैसा कि अभी तीर्थ पुरोहितों ने भी बताया है कि लगभग 9 घंटे पहले जो है वो सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मंदिरों के कपाट जो है वो जो है बंद कर दिए गए थे। कानपुर में क्या तस्वीर रही? देखिए, कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में भी सूतक काल लगने के साथ ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं। मंदिरों के बाहर बाकायदा दिशा निर्देश का बोर्ड लगा दिया गया है कि कब से कब तक मंदिर ये बंद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम जो श्रद्धालु हैं जिनको जानकारी थी वो तो मंदिरों को गए नहीं, लेकिन तमाम लोग जो मंदिर पहुंचे वो बिना दर्शन किए ही वापस आ गए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की चाल से जोड़ करके देखा जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आदित्य पांडे जी मौजूद है, जो कि मशहूर ज्योतिषाचार्य हैं। उनकी भविष्यवाणियां अक्सर सटीक साबित होती है। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो चंद्र ग्रहण है वो तमाम लोगों के जीवन में किस तरीके की हलचल लेकर के आने वाला है, किस तरीके का इसका प्रभाव रहने वाला है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि चंद्र ग्रहण जो पड़ रहा है, जो आज रात में होने वाला है, इसको लेकर के किस तरीके से घटनाएं बदलने वाली हैं, ग्रहों पे इसका क्या असर पड़ेगा?
सर्वप्रथम तो ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये पड़ रहा है शरद पूर्णिमा पर। शरद पूर्णिमा वो समय होता है जब माना जाता है कि चंद्रमा भगवान धरती के सबसे निकट होते हैं और इसीलिए चंद्रमा की जो शीतलता है उस शीतलता का जो अमृत है उसका लाभ लेने के लिए कहा जाता है कि रात में आप खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रख दें, आकाश के नीचे, जिससे कि अमृत वर्षा होगी। अमृत को आप सिर्फ अमृत वर्ड ऐसे मत सोचिए कि कोई अमृत एक्चुअली बरस रहा है, परंतु जो चंद्रमा की शीतलता है, जो चंद्रमा के अंदर बहुत ज्यादा कूलनेस है, कामनेस है, वो आ जाती है। और जब ये खीर खाई जाती थी तो कहते थे कि इससे लोगों को मानसिक शांति मिलती थी, तनाव में कमी मिलती थी। परंतु समस्या क्या है कि इस बार जो चंद्रग्रहण पड़ा है ये शरद पूर्णिमा की ही रात्रि को पड़ रहा है, अश्विनी नक्षत्र में और मेष राशि में पड़ने के कारण जो इसका इम्पैक्ट है वो पब्लिक के ऊपर ज्यादा होगा। वैसे भी धर्म सिंधु कहता है कि सूर्य ग्रहण का असर सत्ता पर और चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो हमेशा जनमानस पर पड़ता है, यानी कि पब्लिक पर पड़ता है। इसलिए इसका जो असर है वो बहुत हद तक पब्लिक के ऊपर पड़ेगा। अगर हम राशियों के अनुसार बात करें तो हम चंद्र राशि के अनुसार बात करते हैं तो मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, इनके लिए ये शुभकर है। बाकी ज्यादातर राशियों के लिए इसका जो प्रभाव है वो न्यूनतम मान सकते हैं। विशेष रूप से जो तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है वो तुला राशि, मकर राशि और मेष राशि वालों के लिए है। परंतु ग्रहण से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रहण हमेशा जो प्रभाव देता है वो चंद्रमा का जो ग्रहण है वो 45 डेज यानी 45 दिन अपना प्रभाव रखता है। इससे बचने के अनेकों उपाय हैं। यदि आप चाहेंगे तो आपको हम सरल रूप में ये उपाय बता देते हैं। किस तरीके से लोगों को उपाय करने चाहिए जिससे लोग अपना बचाव कर सकें, आने वाले समय में उनको किसी तरीके के कष्ट का सामना न करना पड़े, जो उनके कष्ट हैं वो कट जाएं? सबसे पहले तो ग्रहण काल में यदि भोजन करना पड़ रहा है, पानी पीना पड़ रहा है, तो उसमें तुलसी दल या तुलसी की मंजरी डाल दें या फिर कुशा डाल दें। उससे क्या होता है कि जो पकवान या भोजन तैयार है उस पे जो कॉस्मिक एनर्जी है चंद्रमा की इस समय वो नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगी। दूसरा सबसे सरल तरीका, धर्म सिंधु कहता है कि इस समय मंत्र जाप करना चाहिए। चंद्रमा का बीज मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। जो लोग ये भी ना बोल पाए वो सिर्फ इतना करें कि कोई भी एक घर में स्टील का या सफेद मेटल का या चांदी का पात्र ले लें, उसमें थोड़ा सा जल रख लें और अपने इष्ट देव का ध्यान करें, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान विष्णु जी का बहुत सरल मंत्र है, इसका जाप कर सकते हैं। इससे आपकी राशि पर आ रहा जो दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाता है। पूर्णिमा के बारे में आपने बताया, इसका महत्व बताया कि इसका बहुत महत्व रहता है और तमाम लोग जो आपने बताया खीर रख करके खाते हैं, खीर रखते हैं, तमाम दूसरे पदार्थ रख करके। सुबह जब सुबह हो जाती है, रात में चंद्रमा की किरणें पड़ती है, सुबह खाते हैं तो लोगों का जो मन है वो शांत हो जाता है। लेकिन इस बार ये नहीं हो पाएगा, तो क्या इसका भी इम्पैक्ट रहने वाला है लोगों में? देखिए, इसका जो लाभ है वो आप इस बार नहीं ले पाएंगे, और ले इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि यदि आप सायंकाल बनाना शुरू करेंगे तो शाम को 4:03 से सूतक लग चुका है। तो ऐसे में हम आपको पकवान बनाने से मना करेंगे। परंतु जैसा मैंने आपसे कहा, यदि आप चाहें तो कोई भी स्टील के पात्र में या चांदी के पात्र में, क्योंकि जरूरी नहीं है चांदी का पात्र आपके पास अभी तुरंत उपलब्ध हो, रात्रि का समय आप खरीदने न जाएं, आप कोई भी व्हाइट मेटल का पात्र ले लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए, पानी रख के थोड़ा सा उसमें गंगा जल और तुलसी दल डाल दीजिए और मंत्र का जाप करें। जब पूर्ण हो जाता है ग्रहण, यानी कि रात्रि 2:24 के बाद इस जल को नहाने में प्रयोग कर सकते हैं। यदि नहा नहीं सकते तो यह घर में छिड़क दीजिए, इससे जो भी दुष्प्रभाव है वो शांत हो जाएगा। इसके अलावा आपने कहा कि मानसिक अशांति लोगों में बढ़ेगी। ठीक है तो श्याम, मैं आऊंगा वापस आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव आजाद हमारे सहयोगी जो इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, आपके पास आऊंगा और ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ग्रहण के अलग अलग जो रूप है वो लोग दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि इसके निगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। अयोध्या चूंकि देवभूमि है और वहां पर राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, क्या कुछ प्रभाव डाल सकता है ये ग्रहण? क्या कुछ लोगों का सोचना है, क्या कुछ ज्योतिषियों का सोचना है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपको बता दें कि सबसे पहले सूतक काल शुरू होने से पहले ही चाहे रामलला का गर्भगृह हो, कनक भवन हो, हनुमानगढ़ी हो, जितने भी प्रमुख मंदिर हैं सब जगह पर पूजा पाठ आरती करने के बाद कपाट बंद कर दिए गए हैं। और अगर बात की जाए जो मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है वो भी सूतक काल लगने से पहले ही बंद कर दिया गया है। और जब तक चंद्र ग्रहण रहेगा
तब तक ये कार्य बंद रहेगा। उसके बाद फिर सुबह से जो है कार्यक्रम शुरू होगा, जो कार्य चल रहा है। और अगर कुल मिला के बात की जाए तो जिस तरीके से जो ज्योतिषाचार है, जो जानकार है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जब ये चंद्र ग्रहण का काल होता है या सूतक काल होता है, इसमें किसी भी तरह से शुभ कार्य नहीं किया जाता, लिहाजा केवल जो है मंत्रोच्चारण किया जाता है। साथ ही साथ तमाम तरीके के जो विधिवत पूजन पाठ होते हैं, जो कि मंदिर के बाहर होते हैं, ये किया जाता है। और कोई भी जैसे जो गृहस्थ हैं या जो साधु संत हैं, वो केवल और केवल प्रभु की आराधना में लीन रहते हैं, वो भी मंदिरों के बाहर, क्योंकि सूतक काल लगने के साथ ही जो कपाट है वो बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद जब चंद्र ग्रहण खत्म होगा, उसके बाद बाकायदा मंदिरों में फिर साफ सफाई होगी, पूजा पाठ होगा। उसके बाद फिर पूजा आरती होगी, फिर जो है आम श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचेंगे और बाकायदा दर्शन पूजन कर सकेंगे। जी बिल्कुल। संजीव, हमारे साथ महावीर नेगी हमारे सहयोगी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। महावीर, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा और ये जानना चाहूंगा कि शरद पूर्णिमा की जो रात है उसका विशेष महत्व है। लोग खीर बनाकर रखते हैं, जो मिष्ठान है वो उसको बनाकर रखते हैं और अगले दिन उसको प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ऐसे में जब सूतक काल चल रहा है, जब ग्रहण चल रहा है, तो क्या उसको रखा जाएगा? क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषियों ने मना भी किया है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्योंकि चंद्र ग्रहण का ये सूतक काल है और इस समय किसी भी तरह के पकवान बनाने की हम कह सकते हैं कि धार्मिक विधि नहीं है और ना ही इसमें धार्मिक मान्यताएं अलाउ करती हैं। और कुछ क्या चीजें इसमें हो सकती है, मेरे साथ अजय शास्त्री की भी है। अजय शास्त्री जी, क्योंकि शरद पूर्णिमा में रात को खीर बना के रखने की परंपरा है और उसका महत्व अलग होता है, तो ऐसे में जब चंद्र ग्रहण है तो ऐसे में क्या व्यवस्था होनी चाहिए? चंद्र ग्रहण में पहली बात तो कुछ बना के रखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ग्रहण सूतक काल है और सूतक में भोजन अशुद्ध माना जाता है। उसमें तुलसी का पत्र रखा जाता है, इसमें वो दोष रहित न रहे और उसमें कोई विकार न हो। जी, और इसके अलावा जैसे शरद पूर्णिमा की रात ये मान्यता है रखते हैं, लेकिन क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं कि पहले से बना हुआ? इसमें क्योंकि पहले से बना हुए रख सकते हैं, क्योंकि ग्रहण में वो दूषित हो जाएगा। क्योंकि 2:30 बजे तक जो है सूतक काल है, उसके बाद में सभी लोग स्नान करेंगे, दान करेंगे और तब सूतक की निवृत्ति होगी। तब तक वो खीर जो है अशुद्ध हो जाएगी और वो भगवान के योग्य नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अजय शास्त्री जी पुरोहित है, उनका भी कहना यही है कि इस समय वो खीर नहीं रखी जा सकती, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान वो खीर कहीं ना कहीं दूषित हो जाती है और जब खीर दूषित हो जाएगी तो उसका जो पुण्य लाभ मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये जो परंपरा है शरद पूर्णिमा की रात को खीर रखने की या फिर जो लाभ ले सकते हैं वो इस चंद्र ग्रहण के दौरान नहीं लिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं हरिद्वार के हर की पौड़ी पे, क्योंकि इस समय मैं खुद हर की पौड़ी पर हूं और हर की पौड़ी पर गंगा घाटों पर लगातार मैं देख रहा हूं कि लोग जप कर रहे हैं और मंदिर बंद है, कोई भी पानी में जाके जल में जाके तप नहीं कर रहा है, गंगा घाट पर बैठ के तप कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। श्याम